आज का जो हमारा बिजनेस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्टिंग। क्लियर। और आपको जैसे कि पता है, हम मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन आपका रहता है प्लानिंग का। सेकंड फंक्शन आपका रहता है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन आपका रहता है स्टाफिंग। फंक्शन होता है डायरेक्टिंग। और फाइनली लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। आज हम डायरेक्टिंग फंक्शन को लेंगे। डायरेक्टिंग को सुन के आपको शायद थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आ जाती होगी। फिल्मों में हम डायरेक्टिंग देखते हैं। और जब हम फिल्मों में डायरेक्टिंग देखते हैं तो फिल्मों में क्या देखते हैं हम? एक डायरेक्टर क्या चीज़ कर रहा होता है? वो डायरेक्ट कर रहा होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? वो कुछ कम्युनिकेट करता है एक्टर्स से। और जो उनकी टीम है, चाहे वो कैमरा टीम है, चाहे वो स्पॉट बॉयज़ हैं, या जो भी हेल्पिंग असिस्टेंट हैं, उनको वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। उनको कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, उनको सुपरवाइज कर रहा होता है। और बीच बीच में ही इज लीडिंग देम आल्सो, मोटिवेटिंग देम आल्सो। तो कहने का मतलब, जैसा आप डायरेक्टिंग ऑफ मूवीज का एस्पेक्ट देखते हैं, वैसे ही डायरेक्टिंग एज अ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो मैनेजर है वो कुछ कम्युनिकेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को। उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, उनकी काउंसलिंग करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और उनको लीड करेगा, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एम्स रखे हैं, गोल्स रखे हैं, उनको हम अचीव कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपने क्लासरूम में भी देखते होंगे। एज अ टीचर लाइक मी एंड एनी अदर टीचर्स, व्हाट दे एक्चुअली डू इनटू द क्लास। वो क्लास में क्या करते हैं? दे ट्राई टू गाइड द स्टूडेंट, मेंटेन डिसिप्लिन, इंस्पायर देम एंड लीड देम टू अचीव देयर डिजायर गोल्स। जैसे आप क्लास में देखते हैं, एक टीचर आते ही सबसे पहले ही कम्युनिकेट समथिंग टू यू, then he tried to supervise you कि whether you are being sitting in a proper manner or not, you are being comfortable at your respective positions or not, is everything ready or not. And likewise he start the class, and during the class he will try to maintain discipline, he will try to motivate students, and likewise he try to lead the class and make you to learn that all things. So that is what is the directing as one of the function that teacher is also performing. If you look at to the management of the school, the principal is been performing directing. And likewise, every time near around you, whatever you find, either you've been डायरेक्टेड बाय समवन और अदर बीन डायरेक्टिंग यू। क्लियर। तो कोई ना कोई या तो आपको डायरेक्ट कर रहा होता है, या आप किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। आप छोटे बच्चे को डायरेक्ट करते हैं, बेटा ऐसे करो, इसको ऐसे करते हैं। उसको आप इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो। क्लियर। वैसे ही आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपको लीड करने की कोशिश करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आपके आसपास ये डायरेक्टिंग एज अ वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन is existing all time. You are aware of. Now only we have to understand this meaning of directing from the organization perspective. From the organization perspective भी इसका मीनिंग वही है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। Here comes the meaning of directing. It refers to instructing. जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला काम ही इंस्ट्रक्शन है वर्कर्स को, अपने subordinates को. It refers to instructing and guiding, giving them all the help, support and direction. How the work is to be done. आप इसको कैसे करें और किस तरीके से इसको सरलता से किया जा सकता है. Keep on communicating with them while seeing their performance. If you are finding something going as per the directions, then it is okay. If something is not going as per the direction, you try to communicate and want to make it will come as per the instructions and as per the expectations. So you've been found communicating,
The superior is been communicating with their subordinate, inspiring. He's been inspiring as well as motivating the people in the organization. So directing meaning is simple. It refers to instruction. It refers to guidance. It refers to communication. It refers to inspiration, that is leading, leadership, and finally motivating people in the organization so that they can perform with 110% with their efficiency, and thereby they can able to achieve what the organization has set target for them. So that is what the meaning of directing. If we go to the next part of it, is the elements of directing. इसमें 4 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं जिनका हम मीनिंग इस क्लास में करेंगे, आज की क्लास में। एक होता है सुपरविजन, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा है आपका मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स अपने फिंगर टिप्स पे याद रखिएगा। कम्युनिकेशन, फर्स्टली वन सुपीरियर हैज़ टू कम्युनिकेट, then he has to supervise the performance, and then he has to set an example. Leadership का मतलब होता है setting an example, leading by example. आप खुद कुछ उनको एग्जाम्पल के तौर पे सेट करोगे तभी वो आपको फॉलो करेंगे। लीडर वही होता है जो खुद से एग्जाम्पल सेट करता है, और जो खुद से एग्जाम्पल सेट करे वही एक अच्छा लीडर होता है। ज़रूरी नहीं एक मैनेजर कैन बी अ गुड लीडर, but a leader can be a good manager. Clear? So leadership is required. You have to set an example for your subordinates, and finally if you find someone is not able to come up with their potentials, you have to motivate them, and for motivation you have to go with some financial incentives or you have to go with some non financial incentive, जो कि हम अपकमिंग क्लास में समझेंगे। तो ये 4 एलिमेंट फिंगर टिप्स पे पहले याद करिएगा। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप लोगों को सुपरवाइज करते हैं, आप लोगों को लीड करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उसके बहुत से फ़ायदे होंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, गोल्स हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे। इससे पहले कि हम डायरेक्टिंग से होने वाले फ़ायदों को देखें, सबसे पहले हम ले लेते हैं मीनिंग ऑफ सुपरविजन। इन चारों एलिमेंट्स का सबसे पहले हम मीनिंग लेंगे। पहला है सुपरविजन। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सुपर और एक विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, क्लियर, और विजन का मतलब होता है सीइंग। सीइंग का मतलब होता है देखना। ओवर एंड अबव का मतलब होता है टू लुक समवन व्हाइल ही इज बीन वर्किंग एट हिज वर्क प्लेस। तो सुपरविजन का मतलब होता है ओवर सीइंग द एम्प्लॉय एट हिज वर्क प्लेस। एक एम्प्लॉय को देखना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से उसको हमने गाइड किया है, उसको जो डायरेक्शन दी है, या फिर वो उससे विपरीत कर रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन। It is being followed by a next element, that is in communication। और communication आपको पता है, आपके जो दिमाग में किसी तरीके के थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में किसी तरीके की फीलिंग्स होती हैं, आपके दिमाग में किसी तरीके का आइडियाज़ होते हैं, कोई मैसेजेस होते हैं, उनको शेयर करना। तो कम्युनिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेज को कन्वे करता है। क्लियर? तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ द डायरेक्टिंग। क्योंकि जब तक आप कन्वे नहीं करेंगे सबॉर्डिनेट को कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, what is their role, what work they have to perform, and how they have to perform that work, they will not able to come up with your expectation. So communication is very much essential as a one element of directing. Without communication, there is no use of supervision, there is no use of leadership, there is no use of motivation. You have to communicate, clear? और communication का एक process रहता है
उस प्रोसेस को भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स, जिसमें हम मैसेज देखेंगे इन द बिगनिंग विच इज़ बीन ड्रॉन बाय द सेंडर। सेंडर के पास एक मैसेज हुआ करेगा, he will be encoding that message, then he will be selecting the channel of communication, then there comes an receiver, and receiver is going to decode that message, and accordingly he is going to give the feedback. So we are going to understand all these meanings, the encoding and the decoding, while we will study the communication process. But for as being uh, the elements of directing, you should be knowing the meaning of communication, that is a process of sharing of information, ideas, facts, figures, or your feelings or your directions or anything which has been essential for getting the work done from the employees. So that is second element of directing, that is communication. Moving on to the next element, that is a leadership. मैंने आपको कहा लीडरशिप का मतलब होता है अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर। एक लीडर वही होता है जो दूसरों को प्रभावित कर सके, और दूसरे तभी प्रभावित होते हैं जब आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करो। तो अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लोग इनकरेज्ड होंगे, और वो इनकरेजमेंट और मोटिवेशन विल मेक यू टू गेट द वर्क डन फ्रॉम them. So that is the third element of directing, that is leadership. You have to lead by an example. Clear? So it refers to influence other in the manner to do what the leader want them to do. जब तक you will not lead by an example, the other will not be able to come up with your expectations. So that is very important as one of the element of directing. Moving on to the last one is the मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है लोगों से वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हैं, क्लियर, और इस तरीके से करवाना कि दे विल डू इट दैट वर्क विथ हैप्पीनेस, क्लियर। सो दैट इज ओनली बीन पॉसिबल इफ दे बीन मोटिवेटेड, दे बीन इंस्पायर्ड, क्लियर, दे बीन इनकरेज्ड। सो इस इनकरेजमेंट और इस इंस्पिरेशन के लिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल एज अ लीडरशिप इज मस्ट. But sometime if that not been so effectively working, you have to give them some sort of financial incentive or supports. उनको कुछ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना पड़ेगा या नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना पड़ेगा, उनको प्रमोशन का प्रलोभन दीजिए, उनको बोनस का प्रलोभन दीजिए, उनको छुट्टी का प्रलोभन दीजिए, उनको फैसिलिटीज ऐड ऑन करिए ताकि वो अपने काम को और अच्छे से करें। उनको किसी ना किसी तरीके से इनकरेज करिए। इट इज़ अबाउट इनकरेजमेंट। सो मोटिवेशन इज अबाउट इनकरेजमेंट, and only then you can able to get the work done and accomplish as per your expectation. Directing means you want to get the work done, and you want to get the work done as you've been expecting. For that you really have to motivate, you really have to lead, you have to communicate, and you have to properly supervise employee at their workplace. So that is the four elements of directing. Moving on to the today's last class topic. आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक रहेगा कि if we do all this, we do supervision, if we do communication, leadership and motivation, what will be the benefit of it? It is already covered to you. Even it has been discussed during these understanding the meaning of all these elements. Even though we can go through the importance, it initiate action. अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उसको समझ आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी गलतियों को देख रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं इंसेंटिव्स के साथ, तो ही विल श्योरली इनिशिएट हिज एक्शन। वो अपना काम जरूर करेगा। दैट इज व्हाट यू वांट। इट इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, और ये सारी चीज़ें करने के कारण हर एम्प्लॉय इनकरेज रहेगा, हर एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिव रहेगा, और जब उनका इनकरेजमेंट हायर रहेगा, मोरल हायर रहेगा, वो पार्टिसिपेटिव रहेंगे, तो उनके एफर्ट्स का रिजल्ट्स भी आपको अच्छा मिलेगा, और उनके एफर्ट्स भी मूविंग इनटू द one direction, that is the achievement of organizational goal. Last, not the last, it's the third point, it is the means of motivation.
डायरेक्टिंग अपने आप में एक मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। आपका कम्युनिकेट करना, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, कई बार आपके इंसेंटिव से ज़्यादा आपके शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो अगर शब्दों का सही चयन हो, सुपरविजन में एक हेल्थियर एटमॉस्फेयर हो, ये अगर दो एलिमेंट अगर डायरेक्टिंग के अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है इट इज़ ओनली बीन लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल, इट इज़ व्हाट बीन एन लीडरशिप। तो automatically the employee will be motivated. So directing itself is a means of motivation by the way of having supervision, by the way of having effective communication and leading by an example. Fourth importance of directing is it facilitate implementing the changes. अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, इंकरेज्ड हैं, उनके एफर्ट्स इंटीग्रेटेड हैं, they are doing their work as per your directions, to whatever the changes come into the business inside or outside, they will easily able to cope with them, they will not find any problems. Finally, it creates balance in the organization. If directing has been effective, every department will be working in coordinated manner and in the manner in which the organization wants. There will not be any conflicts, there will not be any confusions, and there will not be any sort of misunderstanding. So effective directing is very much important as a part of management function. So thank you very much. This is all for today's